हे वंशी लवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था शिनहे जिंगशी आई थी लानजान से मिलने, लेकिन वो मिल नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वी वुशियान अंदर आता है तो लान वांगजी उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ विंग। अब नेक्स्ट डे था। एक लेडी क्लाउड ड्रेसेस के गेट पे थी और कह रही थी कि इतने सालों बाद फिर से यहाँ पे आना हुआ। वो अंदर जाने लगती है, तभी कुछ डिसिपल उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं और किससे मिलना चाहती हैं। वो लेडी मुस्कुराती है और कहती है कि मैं शिन्हे की माँ हूँ और यहाँ उसकी मैरिज की बात करने के लिए आई हूँ। डिसिपल कहते हैं माफ़ करिएगा, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है और हमें मना किया गया है जब तक किसी की पास इनविटेशन ना हो उसे अंदर ना जाने दिया जाए। फिर शिन्हे की माँ कहती है ठीक है, फिर आप शिन्हे को बुला दीजिए। उनमें से एक डिसिपल बोलता है ठीक है, आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए। वो शिन्हे के पास आता है और कहता है कि कोई लेडी आई हैं और वो कह रही हैं कि वो आपकी मदर हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। शिन्हे ये सुन के गेट पर आती है। वहाँ पे वो अपनी मदर को देखती है और जल्दी से जाके उसके गले लग जाती है। फिर शिन्हे उसको अंदर लाती है और अपने कमरे में ले आती है। उसके बाद उसकी मदर क्लाउड ड्रेसेस को देखती है और कहती है कि यहाँ पे इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला, सब वैसा है। वो शिन्हे की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को देखूं जिसकी तुम इतनी तारीफ़ करती हो। उसका नाम तो मैंने बहुत सुना है पर देखा नहीं है। शिन्हे ब्लश करती है और कहती है वो बहुत ही सुंदर है, एकदम वाइट स्नो जैसा। फिर उसकी मदर कहती है और मुझे मेरे पुराने दोस्त से भी तो मिलना है ना। थोड़ी देर हो जाती है। अब विंग और वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी ज़बरदस्ती विंग से मेडिटेशन करवा रहा था और खुद भी कर रहा था। विंग को तो नींद आ रही थी। वो अपनी आंखें खोलता है और उसके दिमाग में एक नौकी हरकत आती है। वो वांगजी से कहता है लानजान मुझे गर्मी लग रही है। वांगजी कहता है फोकस विंग। विंग धीरे धीरे अपने सारे रोब्स निकाल देता है। अब वो बस एक अंडर रोब में ही था जो कि बहुत ही थिन था। अब वांगजी के और करीब जाता है और उसके शोल्डर वांगजी के शोल्डर से रब करने लगता है। वांगजी आंखें खोलता है और कहता है विंग मेडिटेशन करो, और फिर विंग की तरफ देखता है जो कि बहुत ही हॉट लग रहा था। विंग कहता है लंजा मैं कर तो रहा हूँ, और फिर वो वांगजी को सिड्यूस करने लगता है। पहले कि वांगजी कुछ करता डोर पर नॉक होता है। अब वांगजी एक पाउटी लुक बनाता है। विंग को लानजान को इस तरह से देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। विंग उठने ही वाला था तभी वांगजी बोलता है ड्रेस अप विंग। फिर खुद गेट खोलने चला जाता है। वहाँ पर एक सर्वेंट था। वो कहता है शिन्हे ने आपको हॉल में बुलाया है, वहाँ जेवुजुन और मास्टर लैन भी हैं। वांगजी कहता है ठीक है हम आते हैं। वांगजी फिर अंदर जाता है। विंग वापस रोब्स पहन चुका था। विंग कहता है क्या हुआ लंजा। वांगजी कहता है शिन्हे ने सबको हॉल में बुलाया है। विंग कहता है ठीक है लंजा, फिर हमें चलना चाहिए। वो सब हॉल में आ गए थे। अभी वहाँ पर शिन्हे नहीं थी। तभी वहाँ पर शिन्हे अपनी मदर के साथ आती है। लैन किरण उसे देख के शॉक हो गए थे। वो कहते हैं तुम यूइनान, ये शिन्हे की मदर का नाम है। तभी जेवजुन कहते हैं कि क्या हुआ अंकल, आप इन्हें जानते हैं। तभी यूइनान कहती है कि हाँ हम क्लासमेट थे, एक साथ ही हमने शिक्षा ली है। लेकिन लैन किरण उसे देख के खुश नहीं थे बल्कि बहुत ही शौक थे। फिर शिन्हे की माँ वांगजी को देखती है और कहती है कि अच्छा तो तुम हो मेरी बेटी के होने वाले हस्बैंड, मेरी बेटी बहुत ही लकी है। फिर वो वी वुशियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं तुम। वांगजी कहता है मेरा हस्बैंड। तभी उसकी मदर थोड़ी सी शॉक होती है और फिर विंग से कहती है अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वो फिर लैन किरण की तरफ मुड़ती है और कहती है तो अब हमें मैरिज की बात कर लेनी चाहिए। तभी वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और हेड शेक करता है। वांगजी रुक जाता है। वो सब अब बैठ गए थे। फिर शिन्हे की माँ कहती है तो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा मैरिज के लिए। जेवुजुन विंग की तरफ देखते हैं और नोट करते हैं। जेवुजुन कहते हैं मुझे सही लग रहा है ना अंकल। लैन किरण कहते हैं ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक ही मैरिज होगी। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरों में आ जाते हैं। वांगजी कहता है बस विंग, अब और नहीं। विंग कहता है हाँ लंजा, मैं भी अपने हस्बैंड की मैरिज किसी और से नहीं होने दूंगा। विंग कहता है मुझे उसकी मदर ठीक नहीं लग रही हैं, तो हम आज रात ही वो ट्राई करेंगे। वांगजी नोट करता है। अब शाम हो गई थी। वो हांगशी जाते हैं, वहाँ जेवुजुन थे। विंग कहता है हमें शुरू करना चाहिए। वो एक पेपर मैन निकालता है और अपनी आंखें बंद करता है। वो पेपर मैन अब चलने लगा था। वो हांगशी से बाहर जाता है और शिन्हे के रूम की तरफ जा रहा था। वो विंडो तक आ जाता है।
अब वो अंदर देखता है। शिनहे और उसकी मदर टेबल के पास बैठे थे और टी पीते हुए बात कर रहे थे। उसकी मदर कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि हैंगमंग जुन के इमोशन ख़त्म हो चुके हैं? शिनहे कहती है, यस मदर, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये आप क्यों पूछ रही हैं? तो उसकी मदर कहती है, क्योंकि अभी जैसे कि वी वुजियान को उसने कहा कि ये मेरा हस्बैंड है, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी इमोशंस हैं। ये कहती है, नहीं मदर, वो वैसा ही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हर रोज़ फूड खाता था। उसकी मदर कहती है, बहुत बढ़िया, उससे तुम्हारी मैरिज होने के बाद हम ब्लैक मैजिक की मदद से उसे काबू में कर लेंगे और लैन किरण को मजबूर करेंगे कि नेक्स्ट लीडर उसे ही बनाया जाए। उसके बाद तुम यहाँ की एम्प्रेस होगी और तुम इस सेक्ट को हायर दोगी और ये सेक्ट हमारा होगा। फिर शिनहे कहती है, उस वी वुजियान का क्या करें? उसकी मदर कहती है, उसे मरना होगा। मेरे इतने सालों का सपना पूरा होने जा रहा है, मैं किसी को भी इसको बर्बाद होने नहीं दूंगी। ये सब सुन के वी वुजियान को अब समझ आ गया था कि ये क्या करना चाहती हैं। इसके बाद वी वुजियान अपनी बॉडी में वापस आता है। वो इस प्रोसेस में बहुत ही हर्ट हो गया था। वांग जी उसे संभालता है। अब वी वुजियान लैन ज़ैन और जेवुजुन को ये सब बताना शुरू करता है। जेवुजुन कहते हैं, ठीक है, अब ये समय है उन्हें सज़ा देने की। तभी विंग कहता है कि नहीं रुकिए, इससे पहले हमें अंकल से बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। चेन और वांग जी नोट करते हैं। वो सब लैन किरण के कमरे के पास आते हैं। वो देखते हैं लैन किरण बहुत ही टेंशन में थे। वो सब अंदर आते हैं। वो सब अंकल को बो करते हैं और शिचन कहते हैं, अंकल हमें आपको कुछ बताना है। लैन किरण कहते हैं, हाँ बताओ क्या बताना है। लैन शिचैन उन्हें सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनने के बाद वो कहते हैं, मुझे पता था युई नान यहाँ किसी मकसद से आई है। वी वुजियान कहता है कि अंकल आप हमसे कुछ बात कहना चाहते हैं। किरण थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, युई नान हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, तुम्हारी मदर और फादर की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारे फादर चिंगे जुन को पसंद करने लगी। लेकिन तुम्हारे फादर सिर्फ तुम्हारी माँ से ही प्यार करते थे, इसलिए युई नान तुम्हारी माँ से नफरत करने लगी और उन्हें नापसंद करने लगी। एक बार उसने तुम्हारी माँ को चोट पहुँचाने की भी कोशिश की थी। युई नान ने तुम्हारी मदर को पानी में धक्का दे दिया था, हमने उसे तो बचा लिया। उसके बाद हमने युई नान को क्लैन से निकाल दिया था। उसके बाद हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। इसके बाद लैन शिचैन बोलते हैं, इसका मतलब वो इसलिए ये सब कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि शिनहे हमारे साथ इतने दिन से है, फिर भी हम उसे पहचान क्यों नहीं पाए। वो इतने दिनों से लैन सेक्ट में है और हमें धोखा दे रही है। अब हमें और देर नहीं करना चाहिए, उन्हें इन सब की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो सब अब उन दोनों के कमरे की तरफ जाते हैं। वो डोर पर नॉक करते हैं। शिनहे डोर खोलती है। वो उन सबको वहाँ देख के कहती है, आप सब यहाँ, कोई बात है? लैन शिचैन बोलते हैं कि हाँ, हमें पता चला है कि आपकी मदर ब्लैक मैजिक का यूज़ करती हैं, इसलिए हमें रूम को चेक करना है। शिनहे कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं जुन, मेरी माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, आप लोग कैसे उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा सकते हो। तभी उसकी माँ भी बाहर आती है और कहती है, आप मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। शिचन बोलते हैं कि अगर आप ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो प्लीज़ हमें चेक करने दीजिए। कुछ डिसिपल को अंदर भेजते हैं। शिनहे विंग की तरफ देखती है और कहती है, वी वुजियान ये सब तुमने कहा है ना। तभी वांग जी कहता है, चुप रहो वरना तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग जी की ये बात सुन के शिनहे शॉक हो जाती है। तभी एक डिसिपल आता है और एक पाउच देते हुए कहता है कि ये हमें मेडिसिन मिली है। वहाँ पे उनके साथ हीलर भी थे तो वो उनको चेक कराते हैं। वो हीलर कहते हैं कि ये वही दवाई है जो हैंगमंग जुन को दी गई थी। इस दवाई से इंसान के अंदर इमोशन ख़त्म हो जाते हैं और जो उसके करीब रहता है वो इंसान इससे दूर जाने लगता है। ये दवाई उन लोगों को दी जाती थी जो युद्ध किया करते थे ताकि उनको किसी से भी प्यार ना हो और वो फाइट कर सकें। अब शिनहे और युई नान डर रही थी। उनको डिसिपल ने पकड़ लिया था। उन्हें हॉल में लाया जाता है। अब वो दोनों अपने घुटनों पर थीं और लैन किरण कहते हैं, बताओ तुम दोनों ने ये सब क्यों किया। युई नान हंसती है और कहती है कि तुम्हें याद नहीं क्या, तुम लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया था। मैं अपने प्यार को नहीं पा सकी थी। यहाँ से निकालने के बाद सब मुझे डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे। फिर भी किसी और से मैरिज तो कर ली, लेकिन मुझे अपना रिवेंज लेना था, इसलिए मैंने ब्लैक मैजिक सीखा और अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा ताकि ये चिंगहेन जुन के बेटे से मैरिज कर पाए और उसे अपने वश में करके मैं पूरे ही लैन सेक्ट पर राज करती।
वैसे मैंने शिनहे से कहा था कि वो लैन शिचैन पे ध्यान दे, लेकिन उसे लान वांगजी पसंद आने लगा। फिर मुझे पता चला वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को उसका प्यार दिला के रहूँगी। फिर तुमने उसकी मैरिज उस वी वुशियान से कर दी। फिर शिनहे लैन वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, क्यों लानजान, ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों मैरिज के लिए यस बोला था? लान वांगजी कहता है, मैं कभी भी तुम जैसे इंसान से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ विंग का हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लानजान। ऐसा है कि कोई भी उससे प्यार करने लगे, लेकिन तुम्हें उसे हर्ट किया, उसे पोजेस्ट करने की कोशिश की, जो बिल्कुल भी माफ़ करने के लायक नहीं है। तभी शिन्हे कहती है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी वी वुशियान। तभी वांगजी विंग के सामने आ जाता है और अपनी बेचन निकाल लेता है। तभी विंग लानजान के स्लीव्स पकड़ता है और हेड शेक करता है। तभी लैन किरण कहते हैं, जाओ इन्हें कैद खाने में डाल दो। प्रिंसिपल उन्हें उठाने जाते हैं। तभी शिन्हे उन पे अटैक कर देती है। बाकी सब अपनी स्वॉर्ड निकाल ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक स्मोक हो जाता है। वांगजी विंग को हक कर लेता है, जैसे कि उसे डर हो कि कोई विंग पर अटैक ना कर दे। जब वहाँ पे स्मोक हटता है तो वहाँ पे शिन्हे और यूइनान नहीं थे। शिचैन प्रिंसिपल से बोलते हैं, उन्हें ढूंढो जल्दी से, वो दूर नहीं गई होंगी। फिर विंग कहता है, लानजान मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। अब उन्हें सब ढूंढ रहे थे पर वो दोनों नहीं मिली। अब कुछ दिन हो गए थे, वो सब हॉल में थे। वहाँ पर जियांग चंग भी था, वो भी उन लोगों को ढूंढने में हेल्प कर रहा था। उसे भी इन सब के बारे में बता दिया गया था। जियांग चंग बोलता है, हमने बहुत जगह ढूंढा पर उनका कोई पता नहीं चल रहा है। गुसू के डिसिपल भी कहते हैं, मास्टर लैन अभी हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है इसके बारे में, कुछ डिसिपल अभी भी ढूंढ रहे हैं। लैन किरण कहते हैं, वो किसी को भी हर्ट कर सकती हैं, इसलिए हमें उनको ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ दिन और हो गए थे जब से ये सब हुआ है, तब से वांगजी सिर्फ विंग के पास ही रहता है। वो कोई भी वर्क नहीं करता था। विंग कहता है, लंजा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, तुम मुझे वीक समझते हो? वांगजी कहता है, नहीं विंग, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो ब्लैक कल्टीवेशन का यूज़ करती है जिससे तुम अकेली नहीं लड़ सकते हो। विंग कहता है, लंजा मुझे नहीं लगता कि अब वो फिर आएंगी, वो जानती हैं अगर इसके बाद वो पकड़ी गई तो वो नहीं बचेंगी। तो लानजान प्लीज़ अपने वर्क पे जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग कहें कि अब हैंगवंग जो उनकी परवाह नहीं करते। लंजा मैं अपना ख्याल रखूँगा और जिंगशी से बाहर नहीं जाऊँगा। और हाँ, लानजान के चिक्स पे किस करता है। फिर वांगजी विंग को देखता है और कहता है, जल्दी आऊँगा। फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर हो गई थी, विंग जिंगशे में ही था, वो बोर हो रहा था। तभी उसको याद आता है कि वो क्यों ना रैबिट से मिलने जाए। वो जिंगशे से बाहर जाता है। अब वो फॉरेस्ट में आ गया था रैबिट्स के पास। विंग उनके साथ खेलने लगता है। तभी विंग के कानों में एक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है। विंग इधर उधर देखता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो आगे जाने लगता है। ये म्यूज़िक बहुत ही अजीब था। विंग को धीरे धीरे अजीब फील होने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी जिंगशे में वापस आता है। वो देखता है कि वहाँ पे कहीं भी विंग नहीं है। वांगजी जिंगशे में हर जगह देखता है पर वो कहीं भी नहीं था। फिर विंग को दिखाया जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर तालिस्मान लगाए हैं जिससे वो खुद को मूव नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पे शिन्हे और यूइनान आते हैं। विंग उन्हें देखता है और कहता है, तुम दोनों, तुम्हारे पास मौका था, तुम वहाँ से चली जाती और फिर कुछ ना करती तो शायद जिंदा रहती, पर अब नहीं। शिन्हे कहती है, अभी तो अपनी फ़िक्र करो और अब तो वांगजी ज़रूर मेरा होगा। पता है कैसे? तुम्हारी वजह से। वो तुम्हें बचाने के लिए मुझसे मैरिज अब ज़रूर करेगा। विंग कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो? इसे प्यार नहीं कहते और वो दिन आएगा ही नहीं, उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा या लंजा मुझे ढूंढ लेगा। शिन्हे कहती है, देखते हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। इधर लैन क्लैन में बहुत दिन हो गए थे, अभी भी वांगजी विंग को ढूंढ रहा था। लैन शिचैन वांगजी को कहते हैं, वांगजी वो मिल जाएगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
वांग जी नोट करता है, लेकिन उसके फेस पे एक वरिड एक्सप्रेशन था। तभी वहाँ पे एक डिसिपल आता है। वो कहता है, मास्टर वो शिन्हे आई है। ये सुन के वांग जी और शिचैन बाहर जाते हैं। वहाँ पे सच में शिन्हे ही थी। वांग जी उसके गले पे स्वॉर्ड रखता है और कहता है, विंग कहाँ है। शिन्हे कहती है, स्वॉर्ड हटाओ। मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। तुम अगर मुझसे मैरिज करोगे तो मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूँगी, और अगर तुमने मेरी जान ली और मुझे कैद किया, विंग को भी मार दिया जाएगा। वांग जी स्वॉर्ड को पीछे करता है। शिन्हे कहती है, अभी बोलो वरना वो अभी ही मर जाएगा। वांग जी कहता है, ठीक है। शिन्हे कहती है, ठीक है, तो कल सुबह मैरिज होगी और मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, और अपने रूम की तरफ चली जाती है। शिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, वांग जी तुम अब क्या करोगे। वांग जी कहता है, इंसेंस बर्नर, उससे मैं विंग को ढूंढूंगा। शिचैन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो दोनों जिंगशी जाते हैं। वो इंसेंस बर्नर को जलाते हैं और लोटस पोज में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे अब वांग जी को एक जगह दिखना शुरू होता है। वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। धीरे धीरे वो और आगे जाता है। अब उसे एक फिगर नज़र आता है। वो विंग था। वांग जी उसके पास जाता है। वांग जी देखता है विंग के ऊपर तालिस्मान लगे थे। विंग लानजान को देखता है। वो कहता है, लंजा तुम सच में यहाँ पर हो। वांग जी कहता है, नहीं विंग, इंसेंस बर्नर। वांग जी कहता है, विंग मैं जल्दी आऊँगा। और उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो कहता है, ब्रदर मुझे जाना होगा। शिचैन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, मैं यहाँ पे सब देख लूँगा। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी ने जो भी जगह देखी थी वो उसे अभी मिल नहीं रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो थोड़ी और आगे जाता है। वो एक सुनसान जगह पे आ जाता है। उस रास्ते में कोई भी नहीं था। वहाँ पे बहुत अंधेरा था। तभी उसे एक इन नज़र आता है। तभी वांग जी को याद आता है कि वो जगह एक इन ही थी। वो जल्दी अंदर जाता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी अब धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी देखता है सामने कोई है। वो विंग है, उसी हालत में जैसे उसने उसे इंसेंस बर्नर के टाइम जब वो आया था तो उसने देखा था। वांग जी उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ पे यूइनान आ जाती है और वांग जी पर अटैक करती है। वांग जी उससे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ शिन्हे को पता चल गया था कि वांग जी वहाँ पे नहीं है। वो शिचैन से पूछती है कि वांग जी कहाँ है। शिचैन कहता है कि वो तुमसे अभी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। शिन्हे कहती है, आप झूठ नहीं बोल पाते शिचैन, और बाहर जाने लगती है। तभी शिचैन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और शिन्हे से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूइनान वांग जी से हार रही थी। वो अब एक तालिस्मान को निकालती है। विंग चिल्लाता है, लंजा उससे बचो। वो वांग जी के ऊपर उसे फेंक देती है। इसके बाद वांग जी गिर जाता है। अब विंग और नहीं देख सकता था। वो अपनी पूरी पावर से उस तालिस्मान को हटा देता है और जाके यूइनान का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ये सही नहीं किया। जब तक मेरी बात थी तब तक ठीक था, लेकिन मैं अपने लंजा को हर्ट होते नहीं देख सकता। और उसे फेंक देता है। वो दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। विंग लानजान के पास जाता है और उस तालिस्मान को हटाता है। अब उसने वांग जी का सिर अपने लैप पे रख लिया था। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को होश आता है तो वो देखता है विंग उसके सामने है। वो जल्दी से विंग को हक करता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो, और उसे किस करने लगता है। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा। तभी यूइनान को होश आता है। वो विंग को देखती है, वो ठीक है। वो एक स्वॉर्ड उठाती है और विंग पर अटैक करने के लिए आगे जाती है। वांग जी उसे देख लेता है और अपनी बिचन से उसे मार देता है। उधर दूसरी तरफ गुसू में इन्हें को जेवुजुन ने हरा दिया था और पकड़ लिया था। वांग जी और विंग की हेल्प के लिए लैंड डिसिपल और जियांग डिसिपल आ चुके थे। वहाँ पे जियांग चैंग भी आता है। जियांग चैंग बोलता है, वी वुशियान, प्लान वांग जी तुम दोनों ठीक हो। वो दोनों नोट करते हैं। इसके बाद अब विंग और वांग जी वापस गुसू आते हैं। वो सब कुछ बताते हैं
शिन्हे रोने लगती है जब उसको पता चलता है कि उसकी मदर अब नहीं है। वो कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे उनको रोकना चाहिए था, और रोने लगती है। वो लानजान और वी वुशियान से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत ही परेशान किया है, आपको अलग करने की कोशिश की है, मैं पनिशमेंट डिज़र्व करती हूँ। उसे कैद में डाल दिया जाता है। इस इंसिडेंट को कुछ दिन हो गए थे। विंग और लानजान रैबिट के साथ थे। वांग जी बस रैबिट्स के साथ ही खेल रहा था, विंग को नहीं देख रहा था। विंग कहता है लंजा, तुम जब इनके साथ होते हो तो मुझसे बात भी नहीं करते, मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। बताओ, तुम्हें आज बताना होगा कि तुम्हें ये रैबिट ज़्यादा पसंद है या मैं। वांग जी थोड़ा सा स्माइल करता है, वो खड़ा होता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे मेरा रैबिट पसंद है। विंग कहता है देखा, तुम्हें रैबिट ही पसंद है ना। फिर वांग जी आगे आता है और कहता है नहीं, मुझे मेरा ये रैबिट पसंद है, और फिर उसे किस करने लगता है। तो यहीं से इस फैनफिक की हैप्पी एंडिंग होती है। होप कि ये आपको पूरा फैनफिक अच्छा लगा हो। अब मुझे नेक्स्ट फैनफिक लाना है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस फैनफिक का कोई एक्स्ट्रा पार्ट चाहते हो जिसके अंदर लान वांग जी और वी वुशियान की थोड़ी सी लाइफ दिखाई जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं फिर नया फैनफिक लाऊंगी और जल्दी लाऊंगी। वो फैनफिक मेरा लिखा नहीं होगा, तो बस आप वेट करिए, जल्दी मिलते हैं नए फैनफिक के साथ। ओके, टाटा, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।